नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन युद्ध के 11 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन ये जंग थमती नजर नहीं आ रही है। और यही नहीं, अब जो हालात बन रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि सर्दियों के बाद जंग और भी जोरदार होने वाली है, क्योंकि युद्ध में एक बार बारूद जमा होने शुरू हो गए हैं। और आज जर्मनी में दुनिया के 50 देशों की बैठक है और इस बैठक से ये तय हो गया है कि अब जंग और भी बारूदी होने वाली है, क्योंकि जंग की शुरुआत में रूस की टैंक ब्रिगेड ने कहर ढाया था और इस बार यूक्रेन में टैंक के जखीरे तैयार हो रहे हैं। अमेरिका से ऐलान किया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए कि नई जमीनी और शोलों को और भड़काने वाली जो जमीन है उसे मजबूत किया जाएगा, क्योंकि अब दुनिया भर के टैंक वॉर जोन पहुंच गए हैं। ये अब टैंक वॉर ही इस जंग का रिजल्ट तय करेंगे। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। 2002 की सर्दियां बीतते ही 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ कूच कर दिया। रूसी सेना की रफ्तार देखकर लग रहा था कि पुतिन बहुत जल्दी कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस के टैंक यूक्रेन में 3 तरफ से दाखिल हुए। उनके धमाकों से पूरा यूक्रेन थर्राने लगा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, यूक्रेन के शहरों में रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बनने लगा। और फिर रूसी टैंक वापस लौट गए। आर्टिलरी फायर की जगह रूस में महाविनाशक मिसाइलों की एंट्री हो गई। इन 11 महीनों में यूक्रेन की जंग 2022 की सर्दियों से 2023 की सर्दियों तक पहुंच चुकी है, लेकिन जंग जहां से चली थी एक बार फिर वहीं पहुंचने वाली है। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में एक बार फिर टैंकों की एंट्री होने वाली है। फर्क इतना है कि इस बार टैंकों की गर्जना दोनों तरफ से होगी। शुरुआत में जो युद्ध एकदम एक तरफा लग रहा था, वो अमेरिका और नाटो देशों की यूक्रेन को मदद के बाद कांटे की लड़ाई में बदल गया। बराबरी के धमाके होने लगे। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तो यूक्रेन ने भी रूस को कई ऐसे घाव दे दिए जिनकी पुतिन ने कल्पना तक नहीं की थी। नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस का डटकर मुकाबला करने लगा। इस मुकाबले में यूक्रेन के पास मिसाइलें थी, एंटी मिसाइल सिस्टम थे, ड्रोन थे, गोला बारूद था, लेकिन इस मुकाबले में यूक्रेन के पास रूस की बराबरी करने लायक टैंक नहीं थे। नवंबर तक यूक्रेन रूस के खिलाफ T-72 टैंक्स का इस्तेमाल कर रहा था। ये वो टैंक्स थे जो रूस वॉर जोन में छोड़कर चला गया था। लेकिन अब देखिए जिस तरह से धीरे धीरे सर्दियां खत्म हो रही है, बर्फ पिघल रही है, कीचड़ सूख रहा है, तो वापस अब टैंकों के इस्तेमाल की जानकारी यूक्रेन वॉर में सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार यूक्रेन जिन टैंकों का इस्तेमाल इस युद्ध में करने जा रहा है वो रूस को बहुत बड़ी चुनौती देंगे। देखिए इसी पर बड़ी खबर। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में कई तरह के टैंक भेजने का फैसला किया है। यूनाइटेड किंगडम
यूक्रेन को युद्ध में टैंक भेजने वाला पहला देश बना है। ब्रिटेन ने यूक्रेन में सबसे पहले अपने सबसे एडवांस 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन में चैलेंजर 2 टैंक की पूरी स्क्वाड्रन भेजने का फैसला किया और ब्रिटेन के इन शक्तिशाली टैंकों के सामने खड़े होकर ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने की घोषणा कर दी। अब समझिए कि जमीनी युद्ध के मामले में यूक्रेन के इस सबसे ताकतवर हथियार को हासिल करने के बाद यूक्रेन की सेना कितनी मजबूत हो जाएगी। ये टैंक ब्रिटिश सेना का मुख्य टैंक है। 1998 में ब्रिटिश सेना में शामिल हुआ चैलेंजर टैंक यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में सबसे आधुनिक टैंक होगा। इस टैंक में 120 मिलीमीटर की गन होती है। इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर की 2 मशीन गन भी होती हैं। इसकी टॉप स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ब्रिटेन के इस टैंक में 4 लोग बैठ सकते हैं। ब्रिटिश सेना ने इस टैंक को अपग्रेड किया है। इस अपडेट के बाद ब्रिटिश सेना 2035 तक चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल करेगी। इस टैंक का इस्तेमाल इराक के युद्ध में हो चुका है। युद्ध में ब्रिटेन का सबसे आधुनिक टैंक मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन को शुक्रिया बोला और बाकी नेटो देशों से कहा कि इस वक्त उन्हें सिर्फ एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो है टैंक। ज़ेलेंस्की को पूरा भरोसा है कि वो ब्रिटेन के टैंकों की मदद से सर्दियां खत्म होते ही रूस को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। बीते 6 महीनों में यूक्रेन के हजारों सैनिकों को ब्रिटेन ने ट्रेनिंग दी है। इस वक्त ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिकों को टैंक और AS-90 होवित्जर गन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने के ब्रिटेन के फैसले पर रूस ने नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा यूक्रेन को पोलैंड और चेक रिपब्लिक की तरफ से T-72 टैंक भी दिए जा रहे हैं। अमेरिका भी यूक्रेन में कम से कम 90 T-72 टैंकों की नई खेप भेज रहा है। पोलैंड भी ब्रिटेन को जर्मनी में बने 14 लेपर्ड टैंक यूक्रेन को देना चाहता है, लेकिन अब तक उसे जर्मनी से ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली है। यूक्रेन को उम्मीद है कि अमेरिका भी उसे अब्राम टैंक दे देगा। इन टैंकों में उसी असलहे का इस्तेमाल होता है जो लेपर्ड टैंक में होता है। बट ये जितने भी टैंक्स यूक्रेन के पास आएंगे ये इतने नंबर्स में नहीं आएंगे और हमको इस कोई भी टैंक वॉरफेयर होता है तो वो नंबर्स के ऊपर लड़ा जाता है। जो भी देश के पास ज़्यादा टैंक्स होते हैं वो हावी रहता है। तो ये एंगल हमको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की जल्दी से जल्दी पश्चिमी देशों के टैंक चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन के वॉर जोन में सर्दियां खत्म होते ही भयानक टैंकों के धमाके होने तय हैं। अब तक डिफेंसिव मोड में थे। वो पश्चिमी देशों से डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स लगातार मांग रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैसे से युद्ध आगे बढ़ रहा है वो डिफेंसिव से अटैकिंग मोड में आ रहे हैं, यानी कि वॉर स्ट्रैटेजी को ज़ेलेंस्की बदल रहे हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि अब वो ये चाहते हैं कि रूस ने जिन जिन इलाकों को यूक्रेन में कब्जा किया है उसे उसकी जद से बाहर निकाला जाए और उसमें सबसे पहले टारगेट है ज़ेलेंस्की का क्रीमिया। ब्रिटेन के चैलेंजर्स, जर्मनी के लेपर्ड, चेक रिपब्लिक और अमेरिका से मिले T-72, यूरोप के कई देशों से मिल रहे M55S और T-55 टैंक यूक्रेन को ताकतवर बना देंगे।
सेलेंस्की के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध में सिर्फ टैंकों के धमाके सुनाई देंगे। कई विध्वंसक बम और हथियार देख चुके इस युद्ध में अब टैंक के गोलों के बीच मुकाबला होगा। रूस की बात करें तो टैंकों के मामले में वो दुनिया का नंबर 1 देश है। टैंकों के मामले में यूक्रेन का नंबर 13वां है। यूक्रेन का वॉर जोन अब बख्तरबंद गाड़ियों के बीच लड़ी जाने वाली विनाशकारी जंग का गवाह बनेगा, जिनमें दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक टैंकों के बीच टक्कर होगी और इस युद्ध में पता चल जाएगा कि रूस के टैंक बाजी मारते हैं या फिर पश्चिमी देशों के टैंक ज्यादा गरजते हैं।